हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिराग गर्ग और आज हम पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। मेरा सेशन थोड़ा सा आज लेट हो गया है, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डबल एंट्री सिस्टम और थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिकली अकाउंटिंग इसी चीज़ पे बेस्ड है, हम ट्रांजैक्शन को किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। और आगे मैं आपको जनरल एंट्रीज़ भी बताऊंगा और प्रिंसिपल्स के बारे में भी बताऊंगा अकाउंट्स के। शुरू करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है? जैसे कि हम देखते हैं कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, हेड एंड टेल। सो ऐसे ही एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, डेबिट और क्रेडिट। ठीक, इसका क्या है? इट शोज दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड्स ऑफ इक्वल अमाउंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगी तो उसके दो साइड्स होंगे हमेशा, और वो भी इक्वल अमाउंट से हमें डेबिट और क्रेडिट करने पड़ेंगे। ठीक है, वन साइड क्रेडिट होगी, अदर साइड क्रेडिट होगी, या अदर साइड क्रेडिट होगी तो वन साइड डेबिट होगी, वाइस वर्सा, कैसे भी ले सकते हैं। तो इसका क्या है? दैट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हम ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट दोनों ही तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल में देखेंगे, जैसे कि मशीनरी परचेज की कैश ऑफ रुपीज़ 10,000 रुपीज़ की। तो मशीनरी हमने जब परचेज़ की है और वो कैश में परचेज़ की है, हम, आप तो समझिए एक कस्टमर हैं या फिर एक बिजनेसमैन है, कोई भी गुड्स परचेज़ करेंगे, एसेट्स परचेज़ करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? या तो पहले कैश देंगे फिर एसेट्स लेंगे, या एसेट्स लेंगे फिर कैश देंगे। तो व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज़ आउट, दोनों चीज़ हो रही है ना साथ में। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन पे दो तरीके से इफेक्ट पड़ता है, डेबिट का और क्रेडिट का। ठीक है, तो यही है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। इसमें ज़्यादा कुछ, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ऐसी कि आप कंफ्यूज हो जाएं। बस सिंपल ये है कि जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या बिजनेस में कोई भी लेन देन करते हैं, तो उसमें जो चीज़ आती है, जो चीज़ जाती है, उसी के ऊपर ये रूल्स हैं, और इसी में ही डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, डेबिट और क्रेडिट को। ठीक है, तो हमारे पास अकाउंट्स होते हैं। तो हमारे पास देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं, इसी की ही गोल्डन रूल्स इन पे डिपेंड करते हैं। तो अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? फर्स्ट अकाउंट होता है हमारा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट जस्ट लाइक हमारा एसेट्स हो गई, उसमें फिक्स एसेट्स हो गई, कैश हो गया। ठीक है, और इसमें हमारा जो है, जितनी भी हम एसेट्स खरीदते हैं, मान लीजिए हमने मशीनरी ही खरीदी, तो मशीनरी खरीदने में हमारे पास क्या आया? हमारे पास मशीनरी आई ना, और हमारे पास से क्या गया? कैश गया। तो इसका यही एक रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। हमारे पास कम क्या आ रहा है? हमारे पास आ रही है मशीनरी, मशीनरी हमारे पास आ रही है। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। ठीक है, तो मशीनरी आई, हमने डेबिट कर दिया, कैश गया, हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक, सेकंड पे आते हैं। सेकंड का है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो भी होता है हमारा, पर्सनल अकाउंट होता है किसी पर्सन का, व्यक्ति का, या किसी फर्म का, या किसी कंपनी का अकाउंट। ठीक है, उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या रूल लगता है हमारा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, राम गिव्स 10,000 रुपीज़ टू मिस्टर श्याम। तो इसमें राम कौन है? राम हमारा है गिवर, और श्याम कौन है? रिसीवर। यानी उसको पैसा मिल रहा है, राम पैसा दे रहा है और श्याम पैसा ले रहा है। ठीक है, तो हमारा रूल क्या है इसमें? डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है? हमारा श्याम। तो इसमें हम क्या करेंगे? श्याम को हम डेबिट कर देंगे, और देने वाला कौन है यहाँ पर? राम, गिवर, उसको हम कर देंगे क्या? क्रेडिट। ठीक है,
आगे आपको समझ में। अब नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब होता है कि हमारा जितने भी हम बिजनेस में छोटे मोटे एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे कि लाइक वेजेस दी, रेंट दिया, सैलरी दी हमने, परचेज भी एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और हमारा जितने भी इंटरेस्ट पेड हुआ हमारा कैश में, तो ये सारी जो हमारी खर्चे होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस होते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, तीसरा जो रूल कहता है वो सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। और जितनी भी हमारी इनकम्स होती हैं, रिवेन्यू, जैसे सेल्स हुई हमारी, उस सेल्स से पैसा आया हमारे पास, ये सेल्स क्या है, हमारी एक रिवेन्यू है, हमारे पास इनकम है, ठीक है, हमारे पास पैसा आ रहा है। जो भी चीज़ हम रिसीव करेंगे वो हमारी एक तरीके से इनकम कहलाएंगी, ठीक है। तो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं और 3 तरह के ही इनके गोल्डन रूल होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था हमारा, रेंट पेड ₹10,000 इन कैश, हमने रेंट पे किया। रेंट पे करने का क्या मतलब हुआ कि हमने, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल एक्सपेंसेस है, तो रेंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। रेंट अकाउंट हमने डेबिट कर दिया ₹10,000। अब आप कहेंगे कि सर अब आपने कैश क्रेडिट क्यों कर दिया यहाँ पर। तो हमें ये ध्यान रखना है, किसी भी जनरल एंट्री को बनाते समय हमको ये सोचना है, ये देखना है कि हमें जहाँ पर भी टाइप्स ऑफ अकाउंट चेंज होगा तो रूल भी वहाँ उसी के अकॉर्डिंग ही लगेंगे। जैसे यहाँ पर कैश है, तो कैश एक रियल एसेट है और कैश हमारे पास से जा रही है, जब हम पैसा दे रहे हैं तो हमारे पास से जा रहा है, तो इसमें फर्स्ट रूल है हमारा, तो इसमें क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गोज आउट में हमारा क्या है, यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया था, कैश हमारे पास से जा रहा था तो क्रेडिट किया था। अब ऐसी सेम थिंग हम रेंट पे कर रहे हैं ₹10,000 का कैश में, तो कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश को हमने क्या किया, क्रेडिट, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे पास हमको ये प्रॉब्लम आती है कि हम पहचानने से परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास रियल अकाउंट कौन से हैं, पर्सनल अकाउंट कौन से हैं, नॉमिनल अकाउंट कौन से हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना रखा है मैंने, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है। पर्सनल अकाउंट्स, जैसे किसी भी पर्सन का अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहते हैं उसको, 3 टाइप्स के होते हैं ये। इसमें आपको बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, टाइप्स के बारे में आपको अपने आप ही दिमाग में पता चल जाएगा कि कौन सा अकाउंट किस तरीके का है। जैसे नेचुरल अकाउंट का क्या मतलब हो गया, किसी पर्सन का अकाउंट, नेचुरल, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे किसी कंपनी का, किसी फर्म का, म्युनिसिपल का, किसी भी बैंक का अकाउंट, यानी कोई भी संस्था है, कोई भी आर्टिफिशियल बॉडी है, उसका कोई भी अकाउंट का है, क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसमें क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस आपके आउटस्टैंडिंग है तो इसलिए उसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का। अब क्या करते हैं, अब आप देखिए, कभी भी जैसे आपने क्या हुआ, सपोज कीजिए फॉर एन एग्जांपल, आपने कोई घर में कोई स्टील का या किसी भी चीज़ का आपने अपने घर में वर्क कराया, ठीक है, या फिर जैसे आपने लेबर दी किसी को, आपके घर में काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का और आपने किसी को लेबर दी, तो लेबर में आप क्या करते हैं, आपने जैसे किसी को या तो कैश पैसा दे दिया तो वो तो वेजेस पेड हो गई, वो तो हो गया नॉमिनल एक्सपेंसेस, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, किसी को पेमेंट देना बाकी है, यानी लेबर ने आपके घर पे वर्क किया, काम किया, लेकिन अभी उसने पैसे नहीं मांगे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप याद रखने के लिए अपने पास एक डायरी में क्या लिख देते हैं, जैसे आपके किसी लेबर का कोई भी नाम हो या आप लेबर ही हो तो आप क्या लिख देते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक आदमी आया राजेंद्र, तो आपने राजेंद्र के नाम पर लिख दिए कि ₹5,000 इसके लेबर इसकी देनी है, इसकी वेजेस हमें देनी है। तो जब एक पर्सन का नाम आ गया तो इट मीन्स वो हो गया पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो पर्सनल अकाउंट ही माने जाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट भी हो गया कि हमने जैसे नाम से पता चल रहा है प्रीपेड, यानी पहले ही हमने पे कर दिए हैं। तो प्रीपेड का मतलब ये हो गया कि हमने जैसे किसी को
अब हम कभी भी कोई अपने घर के लिए या कहीं पर भी मार्केट में कोई जैसे कोई सामान बड़ा लेने गए, हमने वहाँ एडवांस पे कर दिया किसी को। सपोज़ कीजिए कि आप एक अलमीरा लेने के लिए गए, 20,000 रुपीज़ की थी, आपने 5,000 रुपीज़ में एडवांस पे कर दिया, बाकी 15,000 रुपीज़ आप पेमेंट तब करेंगे जब आपकी अलमीरा डिलीवर हो जाएगी। तो आपने जो 5,000 रुपीज़ पे कर दिए, तो आप क्या लिखेंगे उसको, आप लिखेंगे उसमें कि ये गोदरेज के नाम में या फिर किसी भी संस्था के नाम में जिससे आपने वो परचेज़ कराए, दुकान का नाम होगा, उसके नाम पे लिख देंगे कि हाँ 5,000 रुपीज़ को हमने एडवांस पे कर रखे हैं। चाहे वो आपकी डिलीवरी अलमीरा की कल दे, परसों दे या आने वाले टाइम में कभी भी दे, लेकिन आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि हमने इस पर्सन से या इस बॉडी से या इस बिजनेस फर्म से ये हमने माल खरीदा है, तो उसके नाम पर हमने 5,000 रुपीज़ चढ़ा दिए हैं और प्रीपेड कर दिए हैं वो। ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसमें यह है कि हमने इनकम जो है अभी कमाई नहीं है लेकिन एडवांस में मिल गई है हमें। ठीक है। कभी कोविड टाइम में कई बार ऐसा हुआ था, या फिर आपको जब नोटबंदी हुई थी तो उसमें भी लोगों को एडवांस पैसा मिल गया था, एडवांस इनकम मतलब सैलरी मिल गई थी, इनकम मिल गई थी। ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि एडवांस में मिल गई। एडवांस में अगर कोई चीज़ हमें मिल जाती है तो वो हम उसको बिजनेस में एंट्री करते हैं कि इस पर्सन से या इस बॉडी से या इस हमारी फर्म से हमें इतना पैसा एडवांस में मिल गया है। ठीक है। और ऐसी हमारी है एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब ये है कि हमने वो इनकम कमा ली है लेकिन मिली नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि कोई भी हम जैसे एक तरीके से लेबर है, लेबर ने क्या किया, आपके यहाँ काम किया और उसने वो पैसा कमा तो लिया लेकिन चढ़ा हुआ है वो आपके ऊपर, अभी वो देना बाकी है। तो लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या कहलाएगा, एक्रूड इनकम कहलाएगी या एक्रूड सैलरी कह सकते हैं उसको। ठीक है। अब आता है आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब ये है कि वो अभी देनी बाकी है। ठीक है। कि आउटस्टैंडिंग इनकम अभी हमने दी नहीं है, वो देनी बाकी है अभी। ठीक है। तो ये हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा एंट्री करते समय। और इम्पर्सनल मतलब ये रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में आगे में टेंजिबल रियल एसेट, रियल अकाउंट, ये एसेट्स भी हो गई एक तरीके से। टेंजिबल का मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि हमारा कैश हो गया, कंप्यूटर हो गया, मशीनरी हो गया, जिनको टच हम फील कर सकते हैं। इंटेंजिबल गुडविल हो गई, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गई। गुडविल का मतलब हमारा ये है कि कोई भी किसी भी फर्म की गुडविल है, जैसे कोई आपका जैसे फ्रेंचाइजीज होती हैं, हल्दीराम हो गया और एक आपका बीकानेर वाला हो गया, तो इनकी एक अपनी मार्केट में गुडविल है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा खासा लंबा चैप्टर है, आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको। पेटेंट्स हैं कि आपने कोई भी ऐसी चीज़ है कि आपने पेटेंट्स करा ली है, या वो मतलब आपके पास कोई ऐसी कोई फर्म है जिसने कोई चीज़ बनाई है ऐसी कि वो उसने पेटेंट्स करा लिए कि जिससे कोई इसको कॉपी ना कर ले। ठीक है। कॉपीराइट्स का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को जैसे किसी ने पेटेंट करा रखा है, ठीक है, या फिर किसी ने उसको बनाई है और वो किसी और कोई आदमी उसको यूज़ करना चाहता है, तो वो कॉपीराइट्स उसको देखेगा और कॉपीराइट्स उसके परचेज करेगा कि जिससे कि वो फ्यूचर में उस चीज़ को यूज़ कर सके। ठीक है। एक्सपेंसेस क्या है, जैसे स्टेशनरी एक्सपेंसेस, परचेज अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है। इनकम क्या हो गया, इनकम रिसीव्ड आपकी हो गई और डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, सेल्स हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, मतलब कोई भी पैसा रिवेन्यू के तौर पर हमें मिल रहा है, वो हमारे एक नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम्स एंड गेंस में आएगा। ठीक है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं जिससे कि आपको ध्यान रहे। ठीक है। लेकिन ये आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इसके अंदर आपका जो रूल रहेगा वो यही रहेगा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। रूल हमारे ये 3 रहेंगे कि रियल अकाउंट है, मशीनरी है, कैश है, तो इसमें व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट करेंगे। और हमारा जो पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट में हमारी जितने भी ऑल एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट हो जाएंगे और जो हमारे ऑल इनकम एंड गेंस होंगी वो क्रेडिट हो जाएंगी। तो ये हमारा एक बेसिक चैप्टर है जिसकी वजह से हम आगे अकाउंट्स में एंट्री करते हैं। बाकी आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसा बता दूंगा जिससे कि आपको कभी अकाउंट्स बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने के अंदर,
क्योंकि अगर हम जनरल एंट्री के थ्रू अकाउंट्स बनाते हैं तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि इन 3 अकाउंट्स में, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स में, किस तरीके से हम बिना जनरल एंट्री बनाए पोस्टिंग कैसे कर सकते हैं, तो उससे हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। तो वो आगे मैं पढ़ाऊँगा आने वाले टाइम में। अभी ये बेस आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड या कुछ और भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और कोई भी आपको अकाउंट्स में, प्रीवियस मेरी वीडियोस में अगर कोई आपको डाउट लगता हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके लिए स्पेशल अलग वीडियो बना दूंगा उसके लिए, ठीक है। तो गुड नाइट, और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। कल हमारा संडे रहेगा, संडे इवनिंग तक मैं कोशिश करूँगा कि आपको इन चैप्टर्स के जो, इन टॉपिक्स के जो मैंने कराए हैं, आपको उनको MCQs करा दूँ, एटलीस्ट 10 to 20। तो उसमें क्या है कि आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। ओके, बाय बाय।